पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 31 जुलाई को समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गहरे और अति गहरे समुद्र में तेल व प्राकृतिक गैसों के लिए नए भंडारों की खोज करना है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए 84,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी देते हुए क्या कहा, सुनिए। के साथ भी स्पोर्ट्स को प्रॉपर्ली इंटीग्रेट किया जाएगा। जो टॉप्स स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, उसको और ज़्यादा ग्रास रूट्स तक लेके जाया जाएगा इस स्कीम में। और बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स इसमें आना चाहते हैं मदद करने के लिए CSR के थ्रू या अपने नेचुरल तरीके से, उनको भी एक तरीके से हार्मोनाइज किया जाएगा। सरकार के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आना चाहे उसको इसमें हार्मोनाइज किया जाएगा। स्कीम के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, आपके सामने हैं, और ओवरऑल एक चैंपियनशिप को नर्चर करने का, फिटनेस के कल्चर को स्ट्रेंथन करने का ये प्रोग्राम है। और नेक्स्ट जो बड़ा प्रोग्राम आज अप्रूव हुआ है वो है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है और बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। हमारा जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, यानी समुद्र के अंदर जो भारत की, जिसके ऊपर राइट्स और प्रिविलेजेस रहती है, उस जोन के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, गैस है, ऑयल है। उसका एक्सप्लोरेशन अगर ठीक से किया जाए तो भारत में बहुत कुछ प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोरेशन के लिए और उसके बाद में प्रोडक्शन के लिए बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया गया है जिसका नाम है समुद्र मंथन। इसके दो कंपोनेंट है बड़े। एक है डेटा एक्विजिशन, सीज्मिक डेटा एक्विजिशन। समुद्र में सी बेड के नीचे कहां पर ऑयल मिलने की संभावना ज़्यादा है या गैस मिलने की संभावना ज़्यादा है, उसकी कुछ टेक्नोलॉजीज हैं, सीज्मिक टेक्नोलॉजीज है मोस्टली। उससे एक बार हमारे पास प्रॉपर जब डेटा आ जाए तो एक्सप्लोरेशन का प्लान ठीक से तैयार किया जा सकता है। और वंस द एक्सप्लोरेशन प्लान इज प्रिपेयर्ड, देन यू कैन स्टार्ट ड्रिलिंग द होल्स एंड देन यू गेट द एक्चुअल डेटा वेदर there is oil or gas available in that particular point or not. और एक बार एक्सप्लोरेशन रेडी होता है, then production program can start in a more scientific way. इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए इस प्रोग्राम को बनाया गया है। बहुत सारी जगह कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो एक्सप्लोरेशन के लिए जो शिप्स जाती है, रिग्स जाती हैं, उन रिग्स के लिए जेटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उनके बंकर की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए मक जो होता है, जो ड्रिलिंग के टाइम में काम आता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसके मैन्युफैक्चरिंग की। इन सब कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इस प्रोग्राम में ध्यान दिया गया है। तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज्मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम। दोनों में जैसा आपको समझाया, एक तरीके से एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से भारत का जो पोटेंशियल है देश का, उस पोटेंशियल को इसमें यूटिलाइज करने का पूरा प्लानिंग है।